अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ योर होस्ट मुतीबा एंड यू आर वाचिंग मॉर्निंग शो नया रास्ता ओनली ऑन RNN TV। नाजरीन, आज मैं सुबह से सोच रही थी, मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि इंसान के अंदर अगर पॉजिटिविटी हो ना तो इंसान की ज़िंदगी बड़ी चेंज हो जाती है। क्योंकि आजकल का जो एक बहुत तेज़ माहौल हो गया है, उसमें कहीं ना कहीं हम जो अपनी एक पॉजिटिविटी का स्पार्क है ना, उसको भूल चुके हैं। हम हर किसी में नेगेटिविटी ढूंढते हैं, उसने ये कर दिया, उसने ये कह दिया, हर किसी की बात को माइंड करते हैं। जबकि अगर हम नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढें ना, तो हमारी ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाए। और ना सिर्फ हमारी, बल्कि हमारे आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी बड़ी अच्छी और पॉजिटिव हो जाए। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि नेगेटिविटी को बिल्कुल इग्नोर करें और 4-5 दिन ये प्रैक्टिस करें पॉजिटिव रहने की। अगर आपको कोई बात बुरी लगती भी है, उसको इग्नोर करें और उसमें पॉजिटिविटी ढूंढें। और अगर पॉजिटिविटी की बात करें तो जो म्यूज़िक है ना, वो आपकी जो लाइफ है उसमें एक बड़ा पॉजिटिव चेंज लेके आता है। और हम जब कोई गाना सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं, अपनी मेमोरीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। और जब मौसीकी की बात हो तो मलका तरन्नुम सब कॉन्टिनेंट की बहुत बड़ी जो है वो गुलकारा, बहुत बड़ा नाम, दिलों पे राज किया और आज तक कर रही हैं। हम सब उनके गाने जो हैं बहुत पसंद करते हैं। और आज हमने सोचा कि क्यों ना उनको ट्रिब्यूट पेश किया जाए। और इसी हवाले से हमारे साथ एक बहुत ही प्यारी गेस्ट मौजूद हैं जिनकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है, ख़ुद भी बड़ी खूबसूरत है और उनका नाम भी जो है मैडम नूर जहाँ से मिलता जुलता है। ज़ीनत नूर की मैं बात कर रही हूँ, तो आइए आपको मिलवाते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं कैसी आप? हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक हूँ। माशाल्लाह, वेरी प्यारी नाइस। लग रही हैं आप भी। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी लग रही हैं। देखिए, थैंक दो ख़वातीन जब मिलके हाँ, बैठती हैं बिल्कुल। ना, तो सबसे पहले ये होता है कि आप ये कपड़े कहाँ से लिए हैं? हाँ, बिल्कुल। तो मैं आपसे पूछूँगी आपने कहाँ से लिए हैं? जोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इधर से एम्पोरियम से लिया था। बहुत अच्छा लग रहा है, बस आपने मुझे शॉप का बताना है। ठीक है। और मुझे ये बताएँ ज़ीनत कि सिंगिंग का जो करियर है, आपने कैसे स्टार्ट किया? कब फाइंड आउट किया कि नहीं भई, मैंने सिंगर ही बनना है? नहीं, ये कोई इंसान तय नहीं कर सकता कि मैंने हुँ, कब बनना है। हुँ, ये बात तय है कि इंसान के अंदर एक लगन होनी चाहिए। सही। किसी काम कोई सीखने के लिए, किसी के साथ बात करने के लिए, जी, कोई आर्ट होना चाहिए अंदर सही। इंसान के। तो फिर ही आता है। ज़रूरी नहीं है ये कि बचपन से आ गया या मैं छोटी थी तो मैं मुझे लेकिन ये एक दिल हुआ। में होता है ना कि मैंने बड़े होकर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो आपको बचपन से ये क्लियर था कि मैंने भई सिंगर ही बनना है? नहीं, बचपन से नहीं था अच्छा, शौक। फिर? फिर ऐसे ही पड़ गया शौक। और आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है आपकी माशाल्लाह। तो क्या आपने प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग ली है? जी हाँ, बिल्कुल मेरी ट्रेनिंग ली है और मैंने काफ़ी माशाल्लाह सीखा है उस्तादों से और मेरे उस्ताद जी भी साथ आए हैं जी, आज। वेरी नाइस। तो ये मेरी खुशकिस्मती है। हुँ, उनसे मैंने बहुत सीखा है और 1-2 उस्ताद जी और हैं उनसे भी सीखा है सही। और ज़ुल्फ़कार अतरे साहब से भी मैंने सीखा हुँ। है। तो बस आपके सामने हूँ। मलका तरन्नुम की बात की जाए, सब कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा नाम, दिलों पे राज किया। और आज भी जब उनकी आवाज़ सुनते हैं तो हम कहीं न कहीं उस इरा में, उस टाइम में पहुँच जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो आप बताएँ कि आप कनेक्ट करती हैं, आप उनके गाने सुनती हैं और कोशिश करती हैं कि उनके गाने जो है वो परफ़ॉर्म करें? देखिए, मैं कोशिश करती हूँ बस। मैं हुँ, ये नहीं कहती कि मैं उन जैसा गाऊँगी, उन जैसा तो कोई भी नहीं। मगर ये है कि उनको दिल में रख के, दिमाग में ये कहते हैं कि हम लोग इन इन जैसा गा सकें कभी। गाते हैं बस अपने अपने लिए उनको देख के, उनके अंदाज़ को, जैसे वो खूबसूरत थी माशाल्लाह और जितनी प्यारी वो लगती थी, उतना ही हुँ, प्यारा गाती थी वो। ऐसे तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनका नाम ले रही हूँ आपके जी, सामने। तो मौसीकी तो बहुत बड़ा नाम है। तो मैं अभी तक मुझे ये नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं, मैं बस सीखती हूँ, अभी तक क्या बात कोशिश करती है। हूँ। वेरी नाइस। ये एक जी। जो एक एटीट्यूड होता है ना सीखने का, जी हाँ, ये जब बिल्कुल। इंसान में हो तो इंसान बहुत तरक्की करता जी है। हाँ, बिल्कुल कोशिश है और मेरी यही कोशिश रही है कि मैडम जी को सुनूँ, जितने भी बड़े सिंगर हैं, जी, एक मैडम जी तो बहुत बड़ा नाम बहुत है। बड़ा नाम बिल्कुल। जितने भी बड़े सिंगर हैं हमारे, अज़रा जहाँ जी हैं हुँ, और भी काफ़ी हैं, सायरा नसीम जी हैं, काफ़ी जी। सिंगर हैं और जो भी अच्छा गाते हैं मैं उनकी फ़ैन हूँ। मैडम की अगर बात की जाए तो आगे बढ़ने से पहले अगर एक गीत आप कोई गुनगुना दें, खूबसूरत सा। जी हाँ, बिल्कुल। मैं आपको मैडम जी की गज़ल सुनाती हूँ। जी, बिल्कुल। नियते शौक़ भर न जाए कहीं, नियते
भर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर ना जाए कहीं, नियतें शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियतें शौक भर न जाए कहीं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत एक डेप्थ है आपकी आवाज़ में। ये जो दर्द है ये कैसे आया? देखिए जी, हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ तो होता ही है, और ये मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी आपकी दर्द कैसे आया। जिस इंसान के अंदर दर्द नहीं है उसको मौसीकी का क्या पता। ये सच या है ना अदब कि का, दर्द से गुजर के ही जी हाँ जी, इंसान जो है वो पॉलिश होता है। जी हाँ बिल्कुल। और अपने काम से प्यार करें, और जिनको आप लाइक करते हैं, मतलब जिनको गाते हैं, उनको अपने दिमाग में रखें, बड़ों का अदब करें, और मौसीकी आपके सामने है। क्या बात है। जी बिल्कुल। जो हर्डल्स फेस किए आपने यहाँ तक पहुँचने में, जब जी सोचती हैं तो सबसे पेनफुल वक्त होता है ना, वो कौन सा लगता है कि वो गुजर गया? देखिए, जो वक़्त तो हर किसी इंसान पे आता है यहाँ पे आने के लिए। मेरी तो ये खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ पे भी आई हूँ, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इस चैनल वालों को जी, और आपको भी। थैंक यू सो मच। और बात यह है कि यहाँ पे आने के लिए इंसान को ये नहीं कि मैं उधर से आई हूँ तो सीधा इधर ही आ गई हूँ, नहीं। यहाँ पे आने के लिए बहुत टाइम लग गया है, और बहुत मेहनत लगी है, और बहुत कुछ बर्दाश्त किया, बहुत कुछ फेस किया मैंने ज़िंदगी में। जब ऐसे ही होता है ना कि हम जब कोई काम करते हैं तो फ़ौरन सक्सेस नहीं मिल जाती, कभी फेलियर्स भी होते हैं, तो ये तो आपकी बात उसको है। कैसे आपने फेस किया? कभी फेलियर भी हुआ होगा, कभी चीज़ उस तरह नहीं हुई होगी जैसा आपने सोचा था। देखिए, फेस में कैसे कैसे बताऊँ मैंने क्या क्या किया है। यही मुझे और आपकी आंखों से ना फील हो रहा है कि आपने बहुत कुछ फेस किया है। बिल्कुल। कुछ बताएं कि क्या चीज़ों से गुजर के आपने ये मुकाम हासिल किया? हमारे व्यूअर्स जो है ना, हम उनको ये देखिए, क्लियर करना सबसे बड़ी चाहते हैं। बात ये है कि हमारे रिश्तेदार, जी। जब आप लेडीज़ घर से निकलती हैं किसी मजबूरी के तहत, हुँ। माँ बाप की वजह से, और निकलती हैं आप अपने बच्चों के लिए निकलती हैं, अपने बहन भाइयों के लिए निकलते हैं, तो जो रिलेटिव होते हैं, जी। रिश्तेदार होते हैं, पहले तो वो ही नहीं है। हुँ। आपको पता है इस चीज़ का, बिल्कुल आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और उसके बाद ये है कि जब आप इस किसी मुकाम पे भी जाती हैं तो आपको लोगों की बातें, हुँ। ताने मेने या क्या क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो फिर आप आती हैं, और आप सब उस्ताद एक जैसे नहीं होते, जी, बिल्कुल। हर किसी की नीयत साफ तो नहीं होती। और ये एक मेरे उस्ताद हैं, अल्लाह जी, ताला उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती, मजीद खान साहब उनका नाम, सही, वो बहुत अच्छे हैं। उनकी जो फैमिली है वो भी मुझे बेटी समझते हैं, सही, और उनकी जो बेटी है वो मुझे अपनी बड़ी बहन समझती हैं। उनसे प्यार मिला है मुझे, सही। एक फैमिली मिली। एक फैमिली मिली है, और ज़्यादा लोग उन जैसे नहीं मिले, ज़रा हट के मिले। मतलब आप कह रही हैं अच्छे लोग अगर मिल जाएँ फ़ील्ड में तो जो है सफ़र आसान हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आप जिस तरह कह रही हैं। अच्छा मुझे बताएँ, हमने फेलियर की तो बात कर ली, पहला जो हिट लगा ना आपको कि नहीं अब मेरा नाम बन गया, वो अभी कौन-सा टाइम था? पहला तो हिट गाना सभी मैडम जी के हिट हैं, जी।
और जितने भी काम करने वाले हैं उनके हिट हैं। और मेरा जो जमील दुरानी साहब हमारे यूके के हैं, कंपनी खान जी म्यूज़िक, और सागर खान है उनका नाम, एक मेरे भाई हैं उनका नाम सागर खान है। उन्होंने मेरा गाना किया था, इंडिया का था वो, पंजाबी। अच्छा, तो उसको हमने रीमिक्स किया था, कुर्ती मेरी छीटती दुपट्टा मेरा अरे लहरिया, क्या बात है। और बड़ा अच्छा था वो। हाँ। वो हिट हुआ था। और काफ़ी मेरे गाने हैं जो हिट हुए हैं। अगर ये थोड़ा सा आप गुनगुना दो जो हिट वाला सॉन्ग ओके। है। कुर्ती मेरी छीटती वाह वाह, दुपट्टा जबरदस्त। मेरा लहरिया, ਲੈਣ ਕਾਨੂੰ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਵੈਰੀਆ, ਜਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਖਾ, ਹੁਣ ਢੋਲਾ ਵੇ ਜਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਢੋਲਾ ਵੇ ਜਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਵੇ। ਨਨੰਦ ਮੇਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਦਾ ਕਲੇਜਾ ਸਾੜਦੀ, ਸਿਰ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਕੰਗਾ ਤੇ ਬੋਦਾ ਮੇਰਾ ਸਾੜਦੀ, ਰੱਖਣ ਦੀ ਨਾ ਚਾਹ, ਢੋਲਾ ਵੇ ਜਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਵੇ, ਹੁਣ ਢੋਲਾ ਵੇ ਜਾਂਦਾ ਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਭੋਲਾ ਵੇ। अरे क्या बात है, क्या बात है, एकदम ना माहौल बदल चेंज हो दिया। गया। क्या बात है। पहले आपने गजल सुनाई जरा स्लो स्लो सी, बड़ा खूबसूरत जो है आपने परफॉर्म किया। लाइव परफॉर्म करती हैं? जी मैडम जी, ज़्यादा मतलब लाइव ही गाती हूँ। अच्छा। और पंजाबी, सराइकी, उर्दू, ज़्यादातर मुझे मैडम जी पसंद है, रेशमा जी पसंद है, मतलब सभी सिंगरें पसंद है, लाइव ज़्यादा मैडम जी। नहीं, लाइव का मैंने इसलिए पूछा क्योंकि लाइव परफॉर्मेंस जो होती है वो कुछ और होती है, और जो अगर सीडी लगा के और सिर्फ मिमिक्री करना वो एक डिफरेंट चीज़ होती है। नहीं मैडम जी, आप भी जानती हैं कि ज़्यादातर लाइव गाना मुश्किल है। वही तो अगर मैं, आप हाँ जी। कोई भी सिंगर, मैं तो गा रही हूँ ना, मैं तो आपकी दुआओं से या बड़ों की दुआओं क्या से, बात। तो जब कोई सिंगर आता है स्टूडियो में कुछ जी। भी करने के लिए, तो उनको बोले ना, वो कहेंगे मेरा ट्रैक पकड़े और ये लगा दें। ओके, यही चल रहा है। जी। तो ज़्यादातर मुझे लाइव अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों अवॉइड करते हैं सिंगर्स लाइव गाने से, क्या इशू होता देखिए है? इतना जोर नहीं है हाँ। आवाज़ के अंदर भी, और आप मेहनत करें, हम्म। आप जिस तरह दिन भी रियाजत करें, रात को भी, जैसे आपको टाइम लगे आप काम करें, आप कंटिन्यू जारी रखें, आप जी। अपनी डाइट का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, और आप गाएं। खूबसूरत रहें और खूबसूरत आवाज़ खुद ही निकलेगी। क्या बात है, इस खूबसूरती का राज क्या है, ये बताएं। इस खूबसूरती का राज ये है कि आपकी दुआएं हैं। दुआएं तो हैं, लेकिन एक चीज़ होती है ना कि आपको एक चीज़ ज़्यादा जो पानी पीना चाहिए, और हरी सब्जियां खानी चाहिए, और खुश उसके नहीं रहना बाद, चाहिए। और खुश रहने का यही अंदाज, अपनी नींद हाँ। पूरी करें, हाँ। और टाइम से नाश्ता करें, और सुबह अपना ख्याल रखें। अच्छा, जो लोग बहुत सारी टेंशनें लेते हैं, आप लेती हैं टेंशनें? नहीं, मुझे तो इतनी ज़्यादा तो नहीं अभी, नहीं, वैसे ले होता है ना, चुकी कई हूँ। लोगों को टेंशनें होती नहीं भी हैं, वो फिर भी टेंशन लेके अपना खवातीन बुरा हाल कर लेती हैं। नहीं नहीं, देखिए मेरी बात सुने, जी। टेंशन लेने का नाम नहीं, देने का नाम है। क्या बात है, टेंशन लेने का नहीं, देने का। देने का। बिल्कुल जो आपको ऐसे ही है। टेंशन दे, आप उनको टेंशन। अच्छा, ऐसे कभी हुआ बड़ी लड़ाई हो रही है और आप लड़ाई ख़त्म करने का सोच रही हैं, आपने गाना गा के सुना दिया, लड़ाई ख़त्म हो गई है? सच्ची में अब मैं यही करती हूँ। सीरियसली? हाँ जी, हाँ जी, लड़ाई हो रही होती है और गाना सुना हाँ देती हैं? जी। क्या गाना बात है। नहीं सुनाती, बस ये कहती हूँ कि म्यूजिक लगा लेती हूँ, हैंड फ्री लगा देती हूँ मैडम जी की, और अरे, तो फिर गाना सुन, ये एक सुन आपकी जाती थेरेपी है कि हूँ। हाँ भाई जी। मैंने गाने सुनने हैं, मैंने लड़ना नहीं है। नहीं, ज़िंदगी में ऐसी क्या अचीवमेंट है जो अभी नहीं की और आपका है कि मैंने ये अचीव करना है? ये कि मैं, मेरा ज़िंदगी का ख्वाहिश ये है कि मैं एक जैसे कि एक नाम होता है ना, एक नाम दुनिया में, ज़ीनत नूर। बस ये है। ज़ीनत नूर हाँ जी। कंसर्ट्स में जो है लोग मैं चीख कहती हूँ चीख के इलेक्शन बोले में हैं। हूँ, इधर हूँ, अरे उधर हूँ, बस। वाह वाह, इलेक्शंस में भी नाम हाँ, मुझे ज़ीनत आपका। नूर। अच्छा ज़ीनत, मुझे बताएं, आप हर जगह परफॉर्म करती हैं, आपने कहाँ कहाँ परफॉर्म अभी तक कर लिया हुआ है? मैंने परफॉर्म किया, मलेशिया में किया है, सही। और अबू धाबी में किया है, और बहरीन में किया है, और दुबई में किया है, और अलैन में किया है, इस्लामाबाद, कराची, एबटाबाद, जितने भी यूए के जितने भी शहर है ना, उनमें सब में परफॉर्म किया। सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ परफॉर्म करने का? मलेशिया में। अच्छा, हाँ जी। और इसकी रीज़न क्या है?
इसकी रीज़न ये थी कि वहाँ पे मैं ऐसे गई थी, गवर्नमेंट का शो था, अच्छा, एक आर्मी का था, उधर की आर्मी का था। सही। तो इधर के हमारे जो है यहाँ पे, क्या नाम है उनका, मलक रियाज साहब, हुँ। जिनकी यहाँ पे है, उन्होंने बुलाया था हमें। सही। तो मैं 1-2 दिन के लिए गई थी वहाँ पे। वो मुझे ना इरफान था उनका नाम। हुँ। तो उन्होंने मुझे सुना, वो कह रहे हैं कि मैडम जी आप इधर गाएँ। तो मैंने कहा सर मेरा तो पासपोर्ट उनके पास है अच्छा। और मैंने तो उनसे वो कैसे देंगे? वो कह रहे हैं ये जिन्नत, ये हमारी टेंशन है, हुँ। तुम बताओ यहाँ पे काम करोगी या नहीं? मैंने कहा हाँ जी सर मैं करूँगी। तो फिर उन्होंने कहा कि इधर ही रुक जाओ। फिर मैंने 4.5 माह का मैंने टूर किया हुँ। वहाँ पे और बड़ा अच्छा रहा मेरा। मतलब वहाँ पे आप सिंगिंग करती रहीं, 4.5 जी, माह आपने कॉन्सर्ट्स उधर ही। जी, ही जी। किए हैं। पहला कॉन्सर्ट याद है आपको जो आपने आउट ऑफ कंट्री जाके किया? जी, मैंने पहला दुबई में किया था। सही, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? बहुत अच्छा था। 2 दिन तो नहीं पता चला कि हुँ। वहाँ पे लोग थे। आपको पता है पाकिस्तान के जी, लोग जी। और उधर के लोग, और उधर भी जाके यही पता चला कि उधर भी हुँ। हम लोग ही हैं, दुबई। उधर भी हम लोग ही हाँ जी। हैं। हर जगह सेम जी हाँ, लोग ही नहीं हैं। पाकिस्तानी करवाते हैं ना उधर जी, भी। जी, तो पाकिस्तानी ही हैं सारे। हाँ जी, पाकिस्तान। कहाँ ख्वाहिश है कि यहाँ पे मैंने लाज़मी कॉन्सर्ट करना है? इधर ख्वाहिश थी, सच्ची बताऊँ आपको। अच्छा? जी, नहीं, पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो? पूरी दुनिया में ये भी एक चैनल है। अरे! क्या बात है, यहाँ पे? हाँ, बहुत मैं बड़ी उनका बात। नाम नहीं लेना चाहती। जी, जी। और मैं पूछूँगी उनसे, इधर आने का था। और ये है कि यूरोप, उधर अमेरिका में सही है। और वहाँ पे यूके में जाने का बहुत मन है। और गाऊँ, बस अच्छा गाऊँ, कहीं इंशाल्लाह भी नेक्स्ट नहीं। टाइम हम मिलेंगे तो मैं आपसे पूछूंगी कैसा रहा ज़ीनत आपका यूके का टूर? बिल्कुल। जमील दुरानी साहब आप सुन लें मेरी बात, हाँ, बिल्कुल। तो मुझे बुला लें जल्दी से। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे और इंशाल्लाह मैं जाऊँगी। आगे क्या प्लान्स है, प्रोजेक्ट्स का बताएँ, कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है जिस पे काम चल रहा है? जी, अभी मैंने एक गाना शूट किया अपना, हुँ। है तो मैडम नूरजहाँ का, मैंने ज़रा उसको नए अंदाज़ से किया, वेरी नाइस। रीमिक्स किया मैंने सही। उसको। वो भी आपको सुनाती हूँ, तो वो भी पंजाबी है। और उसके बाद मेरा एक और गाना हुँ। आ रहा है, वो ताफ़ो साहब हैं म्यूज़िक हुँ, हुँ, डायरेक्टर, हुँ। उनके बेटे हैं वाजिद अली खान साहब, उन्होंने मेरा डायरेक्ट किया गाना। सही, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो जमील दुरानी साहब हैं सही। और जो म्यूज़िक है वो उनका है। क्या बात है! हाँ, थोड़ा-सा अगर उसको गुनगुनाएँ आप। वो वाला जो मैडम जी का। जी, जी। मैं क्या जी जरा तकना, मेरा दिल खोल रखना। मैं क्या जी जरा तकना, मेरा दिल खोल रखना। हुण में तो सांभिया ना जावे, सारी सारी रात जगावे। हाय 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 हाय। मैं क्या जी जरा तकना, मेरा दिल खोल रखना जी। मैं तेनू प्यार सिखावांगी, बदो बदी अपना बनावांगी। मैं तेनू प्यार सिखावांगी, बदो बदी अपना बनावांगी। डर सारे लाके नेड़े नेड़े आके बाबा च लुका ले सजना। मैं क्या जी जरा तकना, मेरा दिल खोल रखना जी। क्या बात है! एक एक खनक है आवाज़ में, एक कशिश है कि जो सुनता है ना हार्ट बीट तेज़ हो जाती है। इतनी खूबसूरत आवाज़ है आपकी, ये जो फ़ोर्स है इसके पीछे क्या जादू है? ये मैं यही मैं आपको, आपने मेरे शहर के बारे में नहीं पूछा, मैं आपको बताती प्लीज़ हूँ। बताएँ प्लीज़। मेरे शहर का नाम है गुजरांवाला अच्छा जी। और हम खाते भी थे लोगों के काम है ये क्या फोर्स बात में। है! हाँ। और ये जान का काम होता है। गाना जो बेसिकली है, ये हुँ। आप एक मुहावरा है पंजाबी का, कि ये पलवानी टाइप जो है ना एक चीज़ है। ओह! सही है। आपकी खुराक ठीक हो, आप हुँ। तो गा सकते हैं, फोर्स तभी आती है। सही है। और आप अब इबादत करें हाँ। और नमाज़ पढ़ें, अल्लाह को याद करें और अपने बड़ों का अदब करें बस। अदब मैंने देखा है, आप माशाल्लाह बहुत एक जी। रिस्पेक्टफुल तरीके से सबको मिलती है, सब कुछ करती हैं। आप
कौन सा म्यूज़िक डायरेक्टर है, कंपोज़र है जो आपको बहुत पसंद है, जिसके साथ आप काम करना चाहती हैं? मुझे बताएं। काम कर चुकी हूँ कर चुकी हैं जी। अपने फेवरेट जी कंपोज़र हाँ कौन? जी। और फेवरेट तो सभी हैं जी माशाल्लाह। और जुल्फ़कार अतरे साहब जो हैं जी। म्यूज़िक डायरेक्टर, हम्म, अल्लाह ताला उनको गरीक़ रहमत करे, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम दे। आमीन। और उनको मैं गाती हूँ, मैडम जी की धुनें, उनकी धुनें और मैडम जी की जो हैं जी गाने, और वो मुझे पसंद है बहुत। सही। रशीद अत्रे साहब हैं, ताफ़ो साहब हैं, और ख्वाजा खुर्शीद हैं, वो काफ़ी नज़ीर अली हैं, और मास्टर ग़ुलाम हैदर है, जी मास्टर अब्दुल्ला, जितने भी मतलब म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सभी बहुत अच्छे हैं। मैं तो उन जैसी नहीं हो सकती कभी भी, और कोशिश करती हूँ कि मैं मतलब गाऊं, और उन जैसी नहीं मैं हो सकती। अच्छा ज़ीनत, आपने 2-3 गाने परफ़ॉर्म किया। आई एम नो वन, मुझे इस फ़ील्ड मैं क्योंकि गुनगुनाती नहीं हूँ, लेकिन मैं लिसनर अच्छी हूँ, मैं बहुत ओके, म्यूज़िक सुनती हूँ। अच्छा माशाल्लाह। और आपकी आवाज़ में जो जादू है ना, बहुत लोगों को सुना मैंने। आते हैं, गेस्ट भी आते हैं, वैसे भी हम सुनते रहते हैं। आप अभी तक उधर क्लिक क्यों नहीं हुई हैं? देखिए आपको मैं हाँ, देखिए मैं आपको एक बात कहूँ, ये एक ये मैं नहीं कहती कि मैं बड़ी स्टार हूँ ये वो, ये एक लक की बात होती है मैडम। जी, अगर कोई भी इंसान एक छोटी, आजकल तो टिकटॉक का ज़माना है, जी। आप कोई भी एक छोटा सा क्लिप डालती हैं और वायरल हो जाता है। जी। ये एक कुदरती अल्लाह की तरफ से होता है, हुँ, इंसान के हाथ में नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है। और मैं गाती हूँ, मैं हिट नहीं हूँ या फिर इस तरह, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी आर्टिस्ट हैं जो इतना अच्छा, मैं तो कुछ भी नहीं गाती हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। नहीं, बहुत और काफ़ी टैलेंट है हमारे पाकिस्तान में, बच्चों में, बड़ों में, तो काफ़ी लोग हैं जो आपको लगता है ये वायरल का जो ज़माना है, इसने रियल टैलेंट को दबा दिया है? बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ, आप देखें, कोई बात कर रही हैं जिस जी, तरह के हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो एक ऐसी मुंह से लफ्ज़ निकल हुँ, गया है, तो वो हिट हो गया। ये चीज़ है। और जो सालों से काम कर रहे काम हैं, कर रहे वो हैं, बस काम कर ही जा रहे हैं, कर ही बस जा रहे वेट हैं, कर रहे हैं अल्लाह वायरल। ताला का वेट कर रहे हैं। हाँ, तो कि जो सब्र में अजर मिलता है ना, वो आखिरत तक भी रहता है। आप जो कहिए ना कि अभी मैं हिट हो जाऊं, तो हुँ, फिर अभी हिट होंगी मैं, सही। बाद में नहीं। अभी देखिए लॉन्ग मैं टर्म आप कहती हैं कि उसका कोई वो इफ़ेक्ट नहीं होता जो। देखिए मैं कितनी हाँ देर जी, से गा रही हूँ, जी। और ये नहीं कि मैंने छोड़ दिया, मैंने हुँ। अल्लाह पे भरोसा है, पंजतन पाक के ऊपर भरोसा है, और बस चलते जाना चाहिए, मंजिल मिल ही जाएगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिल जाएगी, और काफ़ी हद तक मिल भी गई है, और उम्मीद मिल करती गई, हूँ इस शो के बाद तो वो ज़रूर मिल जाएगी। मिलेगी क्योंकि इंशाल्लाह। मैं दिल से दुआएँ निकल रही हैं, आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, आपकी तरह आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। अच्छा ज़ीनत, जिस फ़ील्ड में आप हैं, हम हैं, हर फ़ील्ड में लेग पुलिंग होती है। कभी जी जी आपको ऐसा लगा कि आपका एक काम बड़ी उसने चल जाना था, चीज़ें थी, लेग पुलिंग की वजह से वो चीज़ें नहीं उस तरह बन पाई? जी हाँ बिल्कुल। अभी एक फिल्म रिलीज हुई थी सैयद नूर साहब की, हुँ, तेरे बाजरे दी राखी। उस पे मैंने जुल्फ़कार साहब अत्रे जो हैं, उन्होंने मुझसे 2 गाने गवाए थे। अच्छा। और ये मेरी ज़िंदगी का जो है ना, मैं आपको बताऊं, और मेरा दिल भी शायद भर आए, आंखों में आंसू आ जाए। मैंने जनाब, उन्होंने कहा कि ज़ीनत आप आएँ और रेसल करें और हुँ, गाना गाएं, आप ये करें, आप वो करें। मैंने कहा मेरे लिए एजाज़ की बात है, मैं सैयद नूर साहब जी, की फ़िल्म में गा रही हूँ, और बड़ा मेरे बहुत बड़ी बात है ना। जी। और मैं जा रही हूँ जी, रोज़ाना मैं एवरन्यूर में रिहर्सल कर रही हूँ, और गाने गा रही हूँ, और वो उसकी रिहर्सल जारी है जो गाना मैं गा रही हूँ। और वो गाना रिकॉर्ड हो गया, सचल स्टूडियो है यहाँ हुँ, पे, वहाँ पे गुलबर्ग वाली साइड पे ना, अच्छा, सचल स्टूडियो, वहाँ पे बहुत बड़ा स्टूडियो, वहाँ पे इंग्लिश गाने रिकॉर्ड होते ओके। हैं। वहाँ पे वो मेरा गाना रिकॉर्ड हुआ। वो मेरा गाना जब पिक्चराइजिंग पे आया, तो सैयद नूर साहब कहते हैं, जुल्फ़कार साहब, इस कुड़ी दा ते आवाज़ बहुत ही वड्डा है, आवाज़ बहुत वड्डा है। ਵੱਡਾ ਹੈ, यानी कि पंजाबी च उन्होंने जी, जी, किहा, जी, जी। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ, ਤੇ हुँ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੀਰੋਇਨ ਹੈ ਉਹ बिल्कुल छोटी ਜਿਹੀ है, ओह! मैच नहीं हो रहा, मतलब वो मैच कह नहीं रहे हो हैं। रही। नहीं ये गलत बात है, जी। देखिए मेरी बात सुनिए। रिकॉर्ड हो गया, मैडम रिहर्सल हो नूर गई। जहाँ जब गाती थी तो रीमा पे गाने पिक्चराइज होते थे, हुँ, नादरा पे होते थे, बाबरा शरीफ पे होते थे। क्या हुँ, बाबरा शरीफ छोटी थी? हाइट में भी छोटी हुँ। थी वो, उन पे होते थे। नहीं साड़ी हीरोइन बड़ी छोटी है,
और गाना तो इन्ना ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਣਾ रिकॉर्ड कर देता हूँ, मैं किस तरह। तो जब जुल्फ़कार साहब हाँ वो बैठे मीटिंग की, उन्होंने कहा कि गाना तो बहुत बड़ा है और जो आर्टिस्ट हैं वो छोटी हैं, वो क्या जन्नत मिर्ज़ा के ऊपर होना था पिक्चराइजिंग। और जब वो जन्नत मिर्ज़ा के ऊपर हुआ तो वो कह रहे हैं नहीं नहीं सर गाना तो ठीक है, मगर जो आवाज़ है ना, जिस तरह आप कह रही हैं आपकी आवाज़ फोर्स वाली है, तो वहाँ पे इस तरह। तो जिस तरह उन्होंने कहा, सैयद नूर साहब कहते हैं नहीं जुल्फ़कार यार है छाड़ दे पर तू गाना ना लिया बिच मैनू। और जुल्फ़कार साहब ने मेरे साथ बात नहीं की, उन्होंने कहा तुम्हारा गाना आ रहा है, ईद पे फिल्म लग रही है जब, तो मैंने अल्लाह की कसम खा के कहती हूँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगी। इधर बैठ के कभी नहीं इंसान झूठ बोलता। और मैंने कहा कि अल्लाह पंतन पाक के सही, मुझे इतना क्रेज़ था, मेरा इंटरव्यू भी छपा था अखबार में, और मुझे बड़ा, मैं जहाँ पे भी जाती थी सैयद नूर अगर कभी मुझे मिले तो मैंने उनसे बात ज़रूर करनी है। तो जुल्फ़कार मुझे कहते रहे कि नहीं तुम्हारा गाना आ रहा है, फिल्म में आ रहा है। मैं कहती थी ठीक है आ रहा है, मतलब आपको नहीं बताया? फिर उन्होंने मेरा गाना निकाल दिया फिल्म से, और कल उसकी ओपनिंग है फिल्म की, और आज मुझे जुल्फ़कार साहब कह रहे हैं ज़ीनत वो किसी वजह से ना वो तुम्हारा गाना उसमें से निकाल दिया है, तो किसी और का गाना डाल लिया। तो मैंने कहा फिर जुल्फ़कार साहब अल्लाह बहुत बड़ा है, भावें 2 करोड़ की फिल्म है तो भावें 3 करोड़ की फिल्म है, डेड फ्लॉप है। ਉਹ ਰਾਤ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਉਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਹ ਰਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਕਬਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਸੀ वो वाला दिन। क्योंकि मेहनत हर चीज़, इतनी मेहनत मैडम जी, इतने 2 माह मैंने रिहर्सल की। और मैं आपको वो 1-2 लाइनें सुनाती हूँ जुल्फ़कार साहब की वो वाली, और वो मुझे बड़ा ही दुख हुआ था। तो वो गाना रिलीज़ ही नहीं हुआ? नहीं हुआ रिलीज़, अभी तक नहीं रिलीज़ हुआ। अभी मैंने काफ़ी दिन पहले उस प्रोड्यूसर से मैंने बात की थी कि ये वाला गाना मुझे दे दें तो आपके किस काम है, मेरे काम आ जाएगा। वो कहते हैं मुझे ₹1,00,000 दें ज़ीनत, फिर मैं आपको दूंगा। तो मैंने कहा 1 लाख में आपको दूं फिर देंगे, मेरे पास 1 लाख नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लेना वो गाना। तब वो गाना पड़ा हुआ है, पड़ा वैसे ये हुआ था मेरा मैसेज उनको सैयद नूर साहब को। सैयद नूर साहब आपने ये बहुत गलती किया था। देखें अल्लाह ताला आह सुनता है, ये नहीं मैं कहती कि मेरी आह लगी सी थी तुसी फ्लॉप हो गए सो, नहीं, बिल्कुल छोटा आर्टिस्ट आए उसको भी आगे लाना चाहिए। जिस तरह ये चैनल है मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है, और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। छोटे को भी इज़्ज़त देनी चाहिए, प्यार देना चाहिए, उसको गले से लगाना चाहिए, ना कि उसको डिग्रेड करें, उसकी दिल आज़ारी करें। और यही मेरा मैसेज है। और जो छोटे हैं उनके लिए ये है कि बच्चे आप गाओ और मेहनत करो और सबसे प्यार करो और अदब करो, और आप मंजिल आपके सामने। क्या बात है। वो जो गाना नहीं लगा वो गुनगुना दे, वो जो फिल्म वाला हाँ बिचे परोवे माही मैं तेरी अशबोवे माही नावा बिचे परोवे माही मैं तेरी अशबोवे माही तकना केड़ा बहुता सोना मिठड़ा ते मन मोना सोना तकना केड़ा बहुता सोना मिठड़ा ते मन मोना सोना चन देखो ले खलोवे माही मैं तेरी खुशबोवे माही
मैं तेरी खुशबोवे माही। क्या बात है, क्या बात है। आप सिर्फ एक बहुत खूबसूरत सिंगर नहीं है, एक बहुत खूबसूरत परफॉर्मर भी हैं। जो आप गाने में खो के उसको परफॉर्म करती हैं ना, यही आपकी पर्सनैलिटी की खूबसूरती है। बस आप मेरे लिए दुआ करें, दुआ मैं तो है। आपके लिए दुआ करूंगी, और अल्लाह ताला इसी अदब को हमेशा के लिए, ये नहीं कि आप मुझसे छोटी हैं, आप मुझसे छोटी हैं काफ़ी, नहीं, और इस उम्मीद पे यहाँ से जाऊंगी कि मैं दोबारा तभी यहाँ पे कोई अच्छा प्रोग्राम हो और इंशाल्लाह ये लोग मुझे हम खुद बुलाएं मिलेंगे। और हम फिर मिलेंगे। हम ज़रूर मिलते रहेंगे। जो इखलाक होता है ना इंसान का, वो जी अपनी हाँ। काम शाम हर चीज़ बाद में होती है, इखलाक इंसान का सबसे पहले होता है। अच्छा ज़ीनत, कोई आपको कांटेक्ट करना चाहें, कोई आपसे मिलना चाहें काम के हवाले से, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट करें? आप कांटेक्ट करें, मुझसे मेरा नंबर लें, आप मुझसे हाँ मेरा नंबर लें। आप जी। लोग ऐसा करें, आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाएं, वहाँ पे खान जी म्यूज़िक लिखें, वहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। नंबर है वहाँ पे, वहाँ पे मेरा खान जी कंपनी म्यूज़िक ऑन यूट्यूब। यूट्यूब जमील दुरानी साहब, और वहाँ पे मेरा नंबर है, आप उधर जाएं और कांटेक्ट करें मेरे साथ, क्यों नहीं करूँगी। क्या और जो बात, दूसरा नंबर है वो आपको वो दूंगी। मैं संभाल के ओके रखूँगी। ओके। कभी मेरा दिल करेगा मैं आपको फ़ोन करके कहूँगी कि मुझे यार वो गाना सुनना, ठीक ठीक है? और जाते जाते सबसे पहले तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा लिटरली। जैसे ही मैंने शो शुरू किया ना, तो मैंने पॉजिटिविटी की बात की, और हर इंसान में ना वो पॉजिटिविटी नहीं होती है जो आपके बैठने से, आपकी बात करने से यहाँ पे जो है पॉजिटिविटी पहली। और उम्मीद करती हूँ कि आपकी आगे भी ज़िंदगी बहुत बहुत खूबसूरत होने वाली है, और आपकी जो सारी ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो जाएं। लेकिन मेरी ये ख्वाहिश जाते जाते आप पूरी कर जाएं। रेशमा जी का ट्रिब्यूट तो हमने नूरजहां मैडम को बिल्कुल बिल्कुल। किया, लेकिन हमने मैडम रेशमा की भी बात की, तो मुझे उनका एक गाना बहुत पसंद है। अगर मेरे लिए आप वो गुनगुना दें, लंबी जुदाई। जी ज़रूर, क्यों नहीं। जी नाजरीन, तो हमारे साथ ही यहाँ जीनत नूर, बहुत खूबसूरत आवाज़ में इन्होंने गाने गाए, और साथ शख्सियत पर्सनैलिटी भी बहुत प्यारी है, बहुत पॉजिटिव है। इनको ज़रूर फॉलो करें। इनका यूट्यूब चैनल इन्होंने आपको बताया, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। ये एक छुपा रुस्तम है और कल का बहुत बड़ा सितारा है। तो जाते जाते मैं यही कहूँगी कि अपने जो स्टार्स हैं ना, अपने जो टैलेंट है उसको ज़रूर सपोर्ट किया करें। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। जी जीनत। बिछड़े अभी तुम बस कल परसों, जीऊंगी मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत नाई तेरी याद जो आए है लंबी जुदाई, चार दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, टूटे जमाने तोरे हाथ निगोड़े, हाथ निगोड़े, जिनसे दिलों के तूने शीशे हैं तोड़े, शीशे हैं तोड़े, उस पे ये सावन आया, उस पे ये सावन आया, आग लगाई आए लंबी जुदाई, चार दिनां दा प्यार और रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई, लंबी जुदाई।